दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 ऐसे नेता हुए जिन्होंने राज्य की दिशा ही बदल दी। कौन है छत्तीसगढ़ का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री? क्या वो है आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जी, या फिर 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, या राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, या किसान नेता भूपेश बघेल? आज के इस वीडियो में हम इन चारों नेताओं की पूरी कहानी जानेंगे, संघर्ष, राजनीति और उनकी उपलब्धियों के बारे में। अगर आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 पे लेते हैं हम विष्णुदेव साय जी को। आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री तक का सफर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी सन 1964 को जसपुर जिला में हुआ था। वे एक साधारण आदिवासी परिवार से आते हैं। बचपन से ही उन्हें समाज सेवा और राजनीति में रुचि थी। उन्होंने सबसे कम उम्र में राजनीति शुरू कर दी और सबसे पहले वे पंचायत स्तर की राजनीति से जुड़े और धीरे धीरे भाजपा के बड़े नेता बन गए। 1999 में वे पहली बार लोकसभा सांसद बने और कई बार सांसद रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में भी जिम्मेदारी मिली। 2023 की विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी छवि एक शांत और सरल नेता की है। वे खासकर आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हैं। नंबर 2 पे बताते हैं दोस्तों डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर रमन सिंह का जन्म 15 अक्टूबर सन 1952 को कवर्धा में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन बाद में राजनीति में उतर गए। 2003 में उन्होंने भाजपा की सरकार बनाई और छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2008 और 2013 में भी वे चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उनकी सरकार की सबसे प्रसिद्ध योजना थी सस्ती चावल योजना। इस योजना से लाखों गरीब परिवारों को सस्ता अनाज मिला। इसके कारण उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास पुरुष भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे आपको बात बताएं दोस्तों, तो अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर में हुआ था। वे बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे और इंजीनियरिंग पढ़ाई की। इसके बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में भी रहे। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जब साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी गई। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन कई विवादों से जुड़ा रहा और 2020 में उनका निधन हो गया। नंबर 4 में आपको बताते हैं दोस्तों भूपेश बघेल जी के बारे में, जिनको ककंग के नाम से भी जाना जाता है। किसान नेता भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को दुर्ग जिला में हुआ। वे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता माने जाते हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे धान खरीदी योजना, गोधन न्याय योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजनाएं, गरुआ बारी योजना। इसके बाद दोस्तों उनकी राजनीति को किसान और ग्रामीण विकास से जोड़ा जाता है। तुलना की जाए दोस्तों कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आखिर है तो है कौन? अगर उपलब्धियों की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर राज्य के इतिहास की बात करें तो अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे। अगर किसानों की राजनीति की बात करें जाए तो भूपेश बघेल का नाम आता है और वर्तमान में विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, यह जनता की सोच और उनकी नजरिए पर निर्भर करती है। दोस्तों, इन चारों नेताओं ने अपने अपने तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रभावित किया है। आपकी नज़र में छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।